अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से तमाम मुसलमान ख़वातीन और हज़रात को हमारी यूट्यूब फैमिली नूर कामयाबी में खुशामदीद। आज की इस जज्बाती और ईमान अफरोज़ पेशकश में हम सुनेंगे हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु की वो दर्दनाक मगर ईमान से भरपूर दास्तान, जिसने जुल्म के अंधेरों में भी हक की आहद की सदा बुलंद रखी। जरा तसव्वुर करें, एक गुलाम जिसके पास बज़ाहिर कोई दुनियावी ताकत नहीं थी, लेकिन जिसकी आवाज़ बाद में इस्लाम की सबसे पहली अज़ान बनी। ये सिर्फ़ एक आम सी तारीख़ी कहानी नहीं है, बल्कि ये सब्र, गैर मुतज़लज़िल ईमान और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी लाजवाल मिसाल है जो आज भी सदियों बाद हमारे दिलों को अंदर तक हिला देती है। तो चलिए इस ईमान अफरोज़ सफ़र पर चलते हैं। इस दास्तान को समझने के लिए हमें वक्त में पीछे मक्का के उन तारीख तरीन दिनों में जाना होगा। वो दौर जब हक की बात करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। आप जरा इस मंजर को अपने जहन में लाएं। अरब की जलती हुई दोपहर, सूरज गोया आग बरस रहा है और मक्का की इस तपती हुई रेत पर उमैया बिन खलफ जैसे जालिम ने हजरत बिलाल को लेटा दिया है। उनके सीने पर एक इंतहाई भारी पत्थर रख दिया गया है ताकि वो हिल भी ना सकें। उन पर हर तरह का जिस्मानी तशद्दुद किया जा रहा है, सिर्फ एक मकसद के लिए कि किसी तरह ये शख्स इस्लाम छोड़ दे। लेकिन वो जालिम ये नहीं जानते थे कि जिस्मानी अजियत कभी भी इस रूहानी ताकत और इश्क को नहीं तोड़ सकती जिसकी जड़ें सीधी अल्लाह से जुड़ी हों। और फिर इसी जुल्मत और बर्बरियत के बीच एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने मक्का के सरदारों को हिला कर रख दिया। जब उनके जिस्म को गर्म लोहे और जलती रेत से दागा जा रहा था, प्यास से हल्क कांटे की तरह सूख चुका था और सीने पर रखे पत्थर की वजह से सांस लेना महाल था, तब भी उनके कांपते हुए लबों से सिर्फ एक ही सदा निकल रही थी, अहद अहद, यानी अल्लाह सिर्फ एक है। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये शिर्क के मुंह पर एक तमाचा था और एक ऐसा सच्चा ऐलान था जिसने जुल्म के हर पहाड़ को रेत के जर्रों में बदल दिया। इसी दर्दनाक और दिल दहला देने वाले मंजर से जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का गुजर हुआ तो उनका दिल तड़प उठा, एक सच्चे मुसलमान की तड़प। उन्होंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उमैया बिन खल्फ को एक भारी कीमत अदा की और हज़रत बिलाल को हमेशा के लिए सज़ाब से आज़ाद करवा लिया। ये सिर्फ एक गुलाम की आज़ादी नहीं थी, ये दरअसल मुस्तक़बिल के उस अजीम मुअज़्ज़िन की आज़ादी थी जिसकी आवाज़ ने पूरी दुनिया में गूंजना था। मक्का के इन सख्त वादियों से निकलकर अब ये काफिला हिजरत करके मदीना पहुंच चुका था। मदीना जहां मुसलमानों को एक नई सुबह और एक नया चैलेंज मिला। अब मदीना में मुसलमानों की तादाद तेजी से बढ़ रही थी, मसाजिद आबाद हो रही थी, लेकिन एक बड़ा अमली मसला सामने आया। इस फैलती हुई बस्ती में सब लोगों को एक ही वक्त पर नमाज के लिए कैसे जमा किया जाए? जाहिर है मुसलमान हरगिज नहीं चाहते थे कि वो यहूदियों की तरह बिगल बजाए या ईसाइयों की तरह घंटियां बजाएं। वो कोई ऐसा खालिस, दिल को छू लेने वाला तरीका चाहते थे जो सीधा इंसान की रूह को पुकारे। और इसका हल कितना खूबसूरत निकला। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक सच्चा ख्वाब देखा जिसमें उन्हें अज़ान के मुबारक अल्फाज सिखाए गए। जब उन्होंने ये ख्वाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर उसकी तस्दीक फरमाई और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्फाज बिलाल को सिखाओ। क्यों? क्योंकि हज़रत बिलाल की आवाज़ में एक ऐसा दर्द, एक ऐसी गूंज और कशिश थी जो सीधी दिलों में उतर जाती थी। बस फिर वो तारीखी लम्हा आ गया। वो शख्स जिसे कभी मक्का में बोलने पर पत्थरों से कुचला गया था, आज मदीना की सबसे बुलंद जगह पर खड़ा था। जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी गुर्जदार और पुरदर्द आवाज़ में अल्लाहु अकबर पुकारा तो मदीना की फ़िज़ा जैसे थम गई। ये इस्लाम की सबसे पहली अज़ान थी, एक ऐसी आवाज़ जिसने तौहीद के पैगाम को हवाओं में हमेशा के लिए महफूज कर दिया। वक्त का पहिया घूमता रहा और फिर 8 हिजरी में वो अजीमुल शान दिन भी आया जब मुसलमान फातिह बनकर मक्का में दाखिल हुए, वही मक्का जहां से उन्हें निकाला गया था। फतेह मक्का के इस अजीम दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर अपने उस सच्चे आशिक हजरत बिलाल को ही चुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत बिलाल खाना काबा की छत पर चढ़े। जरा इस मंजर का तसव्वुर कीजिए। नीचे मक्का के वो सरदार खड़े थे जो कभी उन पर जुल्म करते थे और ऊपर वो काबे की छत से आज़ान दे रहे थे। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि इस्लाम में इज्जत और अजमत किसी खानदानी नस्ब से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तकवा और अल्लाह से मोहब्बत में है। लेकिन दुनिया का दस्तूर है कि हर खुशी के बाद गम भी आता है, और मदीना पर एक ऐसा गम आया जिसने सब कुछ तारीक कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद
मदीना की फिजाओं में एक अजीब सी उदासी छा गई। हजरत बिलाल पर तो गोया क़यामत टूट पड़ी। वो कैसे इस मस्जिद में अजान देते जहां अब उनके महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। जब भी वो अजान देने की कोशिश करते उनकी आवाज़ रिंध जाती, आंसू बहने लगते। शिद्दत गम इस कदर था कि उनके लिए मदीना में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। आखिरकार वो अपना सब कुछ छोड़कर दमिश्क की तरफ चले गए। साल गुजरते गए, लेकिन इश्क की आग कभी ठंडी नहीं पड़ती। दमिश्क में एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने उन्हें दोबारा बेचैन कर दिया। उन्होंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, जो फरमा रहे थे, बिलाल ये कैसी बेरुखी है, क्या हमसे मिलने का वक्त नहीं आया? बस ये सुनना था कि हज़रत बिलाल फ़ौरन मदीना की तरफ दौड़ पड़े। जब वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचकर बेतहाशा रो रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासों हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वहां आए। उन्होंने इल्तिजा की कि बिलाल आज हमें वही पुरानी अजान सुना दो जो आप हमारे नाना की मौजूदगी में दिया करते थे। हज़रत बिलाल इन शहजादों की बात कैसे टालते? और फिर सालों बाद मदीना की फिजाओं में दोबारा वही मानूस दर्द भरी आवाज़ गूंजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये सुनते ही मदीना के लोग बेसाख्ता अपने घरों से निकल आए। मर्द, औरतें, बच्चे, पूरा शहर ज़ारो कितार रोने लगा। लेकिन जब हज़रत बिलाल इन अल्फाज पर पहुँचे, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो वो ज़ब्त ना कर सके। महबूब की यादों का ऐसा तूफान आया कि उनकी आवाज़ आंसुओं में मुकम्मल तौर पर डूब गई और वो बेहोश होकर गिर पड़े। वो अजान कभी मुकम्मल ना हो सकी। इस रक़त आमीज़ और दिल चीर देने वाले वाक़े के बाद हज़रत बिलाल वापस दमिश्क चले गए। उनकी बाकी की ज़िंदगी बस इसी एक बेकरारी में गुजरी कि कब मौत आए और वो अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने पुराने साथियों से जा मिले। बलाखिर 20 हिजरी में इस सच्चे आशिक रसूल ने इस फ़ानी दुनिया से पर्दा फरमाया। वो चले गए मगर अपने पीछे इस्तिकामत, वफा और बेपनाह मोहब्बत की एक ऐसी मिरास छोड़ गए जो ता क़यामत जिंदा रहेगी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की इस दास्तान का इख्तिताम अल्लामा इकबाल के इस इंतहाई खूबसूरत शेर के अलावा और क्या हो सकता है। चमक उठा जो सितारा तेरे मुक़द्दर का, हबश से तुझको उठाकर हजाज में लाया। ये सिर्फ एक ग़ुलामी से आज़ादी का सफ़र नहीं था, ये तारीख़ का वो सफ़र था जिसने एक इंसान को अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत का पैकर बना दिया। लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले ज़रा सोचिएगा ज़रूर, आज के इस जदीद दौर में जब हमारे पास आज़ादी भी है और वसाइल भी, तो क्या हमारे दिलों में अपने हक़ के लिए, अपने दीन के लिए वो इस्तिकामत और वो अहद की तड़प मौजूद है? इस तौज़ीह पेशकश में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।